आज स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट। प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के ऊपर प्रेशर। वी नो दैट व्हेन ए लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस, जब एक लिक्विड सरफेस के साथ में कॉन्टैक्ट में आता है, सम प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द सरफेस। ये लिक्विड है इस सरफेस पे, ठीक है, जैसे ये लिक्विड है इस सरफेस पे हवा की वजह से लगा लो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड, हमने पहले ही पढ़ा है, दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ सरफेस इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। प्रेशर किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्मल पे टू द सरफेस। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस प्रेशर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट थर्स्ट। इन सब का रिजल्टेंट वो हमारा रिजल्टेंट थर्स्ट कहलाता है of liquid on the surface under consideration. A surface may or may not be plane, जरूरी नहीं है प्लेन हो। A surface which is not plane is called curved surface, और जो प्लेन होता है उसको प्लेन सरफेस बोल लेंगे। प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस, पहले हम निकालते हैं प्लेन सरफेस के ऊपर प्रेशर। होल प्रेशर व्हेन ए प्लेन सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद ए लिक्विड। If a plane when a plane surface is in contact with a liquid, the direction of thrust on every element of surface is normal to the surface. जब प्लेन सरफेस कॉन्टैक्ट में आता है ओपन सरफेस की विद लिक्विड, द डायरेक्शन ऑफ द थर्स्ट क्या होगी? सरफेस पे नॉर्मल होगी टू द सरफेस एंड द थर्स्ट ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स, और इसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे ऑफ सरफेस वुड फॉर्म ए सिस्टम ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस। सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस बनाएंगे। दीज लाइक पैरेलल फोर्सेस कैन बी कंपाउंडेड इनटू ए सिंगल force to get resultant thrust on the liquid on the plane surface under consideration. The magnitude of the resultant thrust will be the sum of thrust on various element of the plane surface. The sum of thrust on the element of a surface is called the Hall pressure. Thus, in case of plane surface, the resultant thrust coincide with the Hall pressure on the surface. If a plane surface is immersed in a heavy homogeneous liquid, अगर हम उसको प्लेन सरफेस, कोई भी प्लेन सरफेस है, अगर हम उसको इमर्ज मतलब डाल देते हैं लिक्विड के अंदर इन ए हैवी होमोजेनियस लिक्विड, देन प्रूव दैट द रिजल्टेंट थर्स्ट ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ। तो ये कह रहा है प्रूव करना जो रिजल्टेंट थर्स्ट होगा ना लिक्विड का सरफेस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे थर्स्ट क्या जो रिंज होगा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस एंड प्रेशर इट्स सेंट्रोइड। ये जो बॉडी हमने इमर्ज की है उसके एरिया और सेंट्रोइड पूरा तो इसका एरिया और सेंट्रोइड पे जो प्रेशर लग रहा है उनका प्रोडक्ट होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया कि एक बॉडी हमने इमर्ज की है लिक्विड में, लेट एस एंड डेल्टा एस बी द रिस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ प्लेन सरफेस। कोई भी प्लेन सरफेस जो हमने इस लिक्विड के अंदर इमर्ज किया है उसका क्या है? एस तो एरिया है, और डेल्टा एस बहुत ही स्मॉल पार्टिकल का एरिया है जिसको हम कंसिडर स्टार्टिंग में करके चलेंगे। अगर जेड क्या है? डेप्थ ऑफ द एलिमेंट डेल्टा एस। अगर इस डेल्टा एस एलिमेंट की डेप्थ सरफेस से कितनी है? हमारी जेड है, बिलो द इफेक्टिव सरफेस, ये होता है इफेक्टिव सरफेस। देन थर्स्ट ऑन द एलिमेंट, तो इस एलिमेंट पे थर्स्ट क्या हो जाएगा? मान लो लिक्विड की डेंसिटी हमारी रो है, ये लाइन से ऐड कर लेना, लेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, ठीक है। तो हमें पता है क्या होता है थर्स्ट, क्या होता है? रो जी एच इंटू में एरिया, जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका एरिया, ठीक है। रो जी एच एल्फा हम पढ़ के आए हैं पहले। तो रो जी जेड हाइट है और डेल्टा एस क्या है? हमारा एरिया है किसी स्मॉल पार्टिकल का। फिर आता है रिजल्टेंट थर्स्ट ऑन द एरिया एस।
रिजल्टेंट थर्स्ट क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं जिनकी हाइट्स होगी डिफरेंट, Z1 Z2 Z3, इस तरीके से बहुत सारी हाइट्स हो जाएंगी, बहुत सारे एरिया स्मॉल हो जाएंगे डेल्टा एस पार्टिकल के। तो वो रिजल्टेंट थर्स्ट क्या हो जाएगा, उन सब का समेशन यानी सम रो जी जेड डेल्टा एस, जिसमें जेड ही वेरी करेगा कि मतलब हाइट पॉइंट पे क्या थी, कम थी ज़्यादा थी। जैसे इस पॉइंट पे हाइट कम थी, इस पॉइंट पे हाइट ज़्यादा थी, इस पॉइंट पे हाइट कम थी, उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, जेड का समेशन डेल्टा एस। ठीक है, जो एलिमेंट हम ले रहे हैं। अगर हमने मान ली जेड बार बी द डेप्थ ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द एस बिलो द इफेक्टिव सरफेस, हमने मान लिया कि जेड बार है, इफेक्टिव सरफेस से हमने कोई सेंटर ऑफ किसी भी बॉडी का सेंट्रोइड पे ही उसका हमारा सारा फोकस होता है, ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, तो हम कोई भी चीज़ हाइट या कुछ भी मेजर करते हैं सेंट्रोइड से ही लेके चलते हैं। तो हमने मान लिया कि जेड बार है ना, इस सेंट्रोइड की हाइट थी। ठीक है, डेप्थ ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ एस बिलो द इफेक्टिव सरफेस, तो उस टाइम हमारा जेड बार क्या आ जाएगा, जेड बार आ जाएगा हमारा समेशन जेड डेल्टा एस डिवाइडेड बाय में समेशन डेल्टा एस, यही होगा हमारा जेड बार। ये क्या आ गया हमारा, समेशन जेड डेल्टा एस अपॉन में कैपिटल एस, ये जेड बार आ जाएगा। ठीक है, ये जेड हो गया पूरी बॉडी का जो हमारा डेप्थ हो गई, और एस हमारा पूरा एरिया हो गया, क्योंकि डेल्टा एस मिला के ही तो हमारा सारा एस बन रहा है। तो रिजल्टेंट थर्स्ट ऑन द एरिया क्या हो जाएगा, रो जी जेड बार एस। ठीक है, क्योंकि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जेड बार एस इक्वल टू समेशन जेड डेल्टा एस, दैट इज समेशन जेड डेल्टा एस हमारा हो गया जेड बार एस। तो जहाँ इस इक्वेशन में हमारा समेशन जेड डेल्टा एस आ रहा है, वहाँ पे हम जेड बार एस पुट कर देंगे। अब ये क्या है हमारा, प्रेशर एट द सेंट्रोइड, ये पूरा ये रो जी जेड बार, ये है प्रेशर एट द सेंट्रोइड, क्योंकि हाइट हम सेंट्रोइड से ले रहे हैं, और एस क्या हो गया, एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस जो हमने इमर्ज की है बॉडी लिक्विड के अंदर। It may be noted carefully that the resultant thrust on plane surface depend only on the area of the surface and the position of the centroid. सेंट्रोइड की पोजीशन पे और जो हमारा प्लेन सरफेस है उसके एरिया के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि हमें सेंट्रोइड और एरिया ही चाहिए होता है थर्स्ट रिजल्टेंट थर्स्ट निकालने के लिए। एग्जाम्पल्स हम कल करेंगे।